अरे बस कर दो बेटा, और कितना रोगी। अरे बेटा, वो तुम्हारा बुरा वक्त था, बस इतना सोच लो। और उस आदमी से तो तुम भी छुटकारा चाहती थी, मिल गया, तो फिर अब क्यों रो रही हो? अम्मी, मैं उस आदमी के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो भाभी के तानों से परेशान होकर रो रही हूँ। आपको पता है, भाभी मुझे ऐसे ऐसे ताने देती हैं जैसे कि मैं इस घर की कुछ हूँ ही नहीं। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? वहाँ ससुराल वाले, उन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। उनके लिए मैंने अपना करियर तक छोड़ दिया, और यहाँ मुझे भाभी ने परेशान कर रखा है, ताने दे देकर। और आप कभी उनसे कुछ कहती ही नहीं। वाह ननंद रानी, वाह, खूब भड़का लो ननंद रानी अपनी माँ को मेरे खिलाफ। और आपको क्या लगता है, ऐसा करके मम्मी जी को आप मेरे खिलाफ कर दोगी? बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी है, एक तो वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम और ताने दे रही हो। आपने तो इनको बुला लिया, किसी ने मेरे बारे में सोचा? आप लोगों का काम कम था क्या जो आपने इनको भी बुला लिया? मेरे लिए तो काम बढ़ गया ना। पहले तो आप बैठे बैठे ऑर्डर चलाती थी, अब ये और आ गई हैं। भाभी भूलिए मत, ये मेरा भी घर है। अच्छा, तो ये आपका भी घर है? तो एक बात कान खोल कर सुन लो ननंद रानी, इस घर के खर्चे आपको भी उठाने पड़ेंगे। बहू, सही कह रही हूँ मम्मी जी, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी इनको यहाँ पर। ठीक है, खर्चों की बात है ना, तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं वो भी दे दूंगी। अच्छा अम्मी, चलती हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अच्छा बेटा, एक नई शुरुआत करने जा रही हो, अच्छी जिंदगी की शुरुआत। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहू, अम्मी, अभी तो आप कह रही थी कि नई जिंदगी की अच्छी शुरुआत करो, तो फिर आप उन्हें बुलाकर मेरा मूड क्यों खराब कर रही हैं? नहीं बेटा, वो जो कल हुआ है ना, वो सब एक नाटक था। क्या नाटक था? हाँ रानिया, तुमने सही सुना, वो सब एक नाटक था। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया कि रानिया, ससुराल वालों के ट्रॉमा से बाहर निकलो, पर तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। दिन रात तुम उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। इतनी बार मैंने तुमसे कहा कि रानिया, क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो उन लोगों के पीछे, पर तुम थी कि सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने तुमसे कहा भी कि तुम जॉब कर लो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपना करियर खराब कर रही हो, पर तुम थी कि तुम सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मुझे ये सब झूठा नाटक करना पड़ा। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपको भी कई बार उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं बहू, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और बेटा कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ जाए तो वो गलत नहीं होता। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भाभी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था। और थैंक यू भाभी, मुझे नई राह दिखाने के लिए। किसी का भला करने के लिए अगर गलत कदम भी उठाया जाए तो वो गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।